हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 48 करने वाले हैं, जो कि 27 अक्टूबर के लिए है। ये थी तो 23 अक्टूबर के लिए, लेकिन छुट्टी की वजह से ये 27 अक्टूबर के लिए हो गई। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न उठा। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई कहता है, दी गई आलेख या स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। नामांकित करना, आपको कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु कौन सा होगा जिसमें नामांकित कीजिए। ये जो बिंदु है जहां वृत्त और स्पर्श रेखा टच करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु। ये बिंदु क्या है आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है, ए हो गया। बी है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है जी, ये जो है आपकी, ये क्या है आपकी त्रिज्या है। ठीक है जी, कोई सी भी एक लाइन पे गाढ़ा कर दीजिए, ये आपकी क्या है जी त्रिज्या। स्पर्श रेखा, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका नामांकन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दर्शाइए, ए बी और ए सी, जहां बी और सी स्पर्श रेखा बिंदु है। तो एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई जी ए बी, नाम दे दिया इसको। एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, ये क्या होगा आपका ए सी। ठीक है जी, इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या होगा जी कंप्लीट। बी और सी क्या है आपके स्पर्श बिंदु है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु सी से स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर है और सी से जो केंद्र की दूरी है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, इसको नाम दे दिए ओ ए। त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है जी, आपको क्या क्या दिया है वो बता दीजिए। ओ सी दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ए सी दिया है आपको 8 सेंटीमीटर और ओ ए आपसे ऊंचा है। तो देखिए त्रिभुज ए ओ सी में 90 का ही है, तो कर्ण ये होगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ सी का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय आपने यूज की है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ओसी कितना है आपके पास, ओसी है 10, ओए आपको ज्ञात करना है और एसी कितना आपके पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक, 10 का स्क्वायर हम जानते हैं, साइड में कर देते हैं, नीचे जगह नहीं है, 10 का स्क्वायर 100। ओए हमें पता नहीं है और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, संख्या संख्या की तरफ 100, 64 इधर ले का हो गया माइनस का ओ ए स्क्वायर आ गया। यहाँ कितने बचे घट के 36, स्क्वायर हटा क्या लग जाएगा रूट, ये आ गया ओ ए। तो कितना आ गया त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ये आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी, अतः इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी क्या है और डी क्या है हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन है जी हमारा डी, अतः विकल्प डी क्या है जी सही है। ठीक है जी, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। ये आपको स्क्रीन पे 4 5 6 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बारी बारी से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बात सत्य है असत्य है, हमने पढ़ रखा है। एक वृत्त है तो उस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, हम जानते हैं। तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं, ये बात क्या है हमारे लिए सत्य है। क्या है ये सत्य है ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए जरा, ये छेदक, ये वृत्त हो गया, ये कोई छेदक रेखा है
तो इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, या स्पर्श रेखा है, या तो एक यहाँ से जा सकती है और एक यहाँ से जा सकती है, सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा हो सकती है, और ये कह रहा है दो से अधिक हो सकती है। तो क्या दो से अधिक हो सकती है? दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं हो सकती हैं। तो ये क्या है हमारे लिए? असत्य है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। खाली स्थान के रूप में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कहते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंब होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या गुजरती है उसके ऊपर क्या होती है? लंब होती है। तो खाली स्थान में क्या जाएगा आपका? त्रिज्या। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर हम बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमने पढ़ रखी है। तो क्या बराबर होती है? लंबाई समान होती है। ठीक है बेटा। इस तरह से आपका 7 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है पीओ क्यू आपको दे रखा है 110 डिग्री, फिगर दे रखी है आपको, और पीटी क्यू आपको पूछा है। ये कोण आपसे पूछा गया। तो हम ये जानते हैं कोण एक और ये कोण दो। तो ये दोनों कोण कितने हो गए? 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण, मध्य बने कौन है? ठीक। अब हम जानते हैं कि कोण दो 90 डिग्री है। पीओ क्यू 110 डिग्री का है। हमें पीटी क्यू निकालना है। तो चतुर्भुज पीओ क्यू टी में, चतुर्भुज पीओ क्यू टी में चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है हम जानते हैं। कोण पीओ क्यू प्लस में कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण पी टी क्यू, चारों का जोड़ कोणों का जोड़ होता है हम 360 जानते हैं। ठीक है जी। पीओ क्यू कितना हमारा? हमें दिया है पीओ क्यू 110 डिग्री, कोण 1 90 है, कोण 2 भी 90 है, और हमें पी टी क्यू कोण जो है वो निकालना है। तो हमने जोड़ा ये हो गया 290 हो गया ये। पी टी क्यू हमको निकालना है। तो 290 उधर लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस का। तो कोण पी टी क्यू आपके पास हो गया 70 डिग्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 13 है और ये 5 सेंटीमीटर। कहते हैं बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती जाती है। ये होगी, ये आपको बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आंसर में इसके क्या करेंगे हम। ओ ए हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ओ बी हमको दे रखा है उसमें 13 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बी सी। ठीक है बेटा। तो हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि इसके अंदर कौन सी फॉर्मूला आएगी? पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगी त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है। ए ओ बी में क्या होगा जी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है। ओ बी कितना है आपके पास? ओ बी आपके पास 13 सेंटीमीटर, ओ ए आपके पास है 5 सेंटीमीटर, और ए बी आपको नहीं पता होता। ठीक है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर हो गया 25। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा जरा। ये हो गया जी स्क्वायर है कितना हो गया 44, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग गया 144। किसका स्क्वायर रूट होता है? 144 होता है आपका 12। तो ए बी आ गया 12, लेकिन हमें चाहिए बी सी पूरी जीवा की लंबाई। तो बी सी क्या होगा? ए बी का डबल, जितना इधर उतना ही उधर होगा। तो ये 12 दूनी कितना हो गया बेटा? 24 सेंटीमीटर। बी सी की लंबाई कितनी होगी आपकी? 24 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। नंबर 10 कहता है दी गई आकृति में ए सी आपको दे रखा 10 सेंटीमीटर है, तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी डी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखिए मैं कहता हूँ ए बी जो है वो बराबर होगा बी डी के। ए बी बराबर किसके होगा? बी डी के। क्यों? क्योंकि ये है वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। उसी तरह से ए सी भी बराबर होगी इसके बी डी के। ये भी क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है। अब ए सी हमें ज्ञात करना,
तो ए सी क्या है जी, ए सी को लिख सकता हूँ मैं ए बी जमा बी सी, सॉरी बी सी है ये, क्या है ये, बी सी बराबर बी डी, ठीक है, यही तो होगा। तो ए सी है हमारा 10, ए बी है हमारे पास, बी डी लिख सकता हूँ, और बी सी को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डी। ये हो गया 10 बी डी, 2 बी डी, 2 कहाँ जाएगा बटे में, काट देंगे, कितना आ जाएगा बी डी हमारा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी जो है अभ्यास प्रश्न की जो वर्कशीट नंबर 48 है वो पूरी होगी बेटा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।